हेलो बच्चों, आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। इसके पहले भी आप लोग अपठित गद्यांश पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वच्छता विषय पर अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल करते समय कुछ निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम लोग अपठित गद्यांश को ध्यान से 2 या 3 बार जरूर पढ़ेंगे। फिर नीचे जो प्रश्न दिए जाते हैं उन प्रश्नों के उत्तर को आप गद्यांश में ही पेंसिल या पेन से रेखांकित करेंगे, जो भी उत्तर रहेंगे। फिर जब आप उत्तर लिखेंगे तो कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें या दें। स्वच्छता हर एक की पहली और प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप लोग भी ध्यानपूर्वक देखिए गद्यांश को। सभी को ये समझना चाहिए कि हम केवल तभी स्वस्थ रह सकते हैं जब हम स्वच्छ वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करें। बचपन सभी के जीवन का सबसे अच्छा समय होता है, जिसके दौरान हम स्वच्छता के संस्कार विकसित कर सकते हैं। घर में माता पिता और स्कूल में अध्यापकों का यह दायित्व होना चाहिए कि वे बच्चों को स्वच्छता का महत्व समझाएं और आजीवन स्वच्छता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। हमें यह समझना चाहिए कि स्वच्छता के अभाव में अनेक बीमारियां फैलती हैं। इसलिए देश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता का महत्व को समझना चाहिए और हजारों लोगों के जीवन को बचाने तथा उन्हें स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी बात को ध्यान में रखकर एक अभियान चलाया है, जिसे स्वच्छ भारत अभियान कहा गया है। भारतीय नागरिक के रूप में हम सभी को इस अभियान के उद्देश्य और लक्ष्य को पूरा करने में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। ये गद्यांश है। अब नीचे प्रश्न दिए गए, देखिए नीचे प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मनुष्य की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? मनुष्य की प्राथमिक जिम्मेदारी स्वच्छता होनी चाहिए। देखिए ये जो गद्यांश है इसके अंदर ही उत्तर रहता है, आपको ढूंढना है सिर्फ, और ढूंढ करके अंडरलाइन करना है। स्वच्छता हर एक की पहली और प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो आप कम से कम शब्दों में अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए उत्तर लिखेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। पहला है, देखिए, मनुष्य की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? मनुष्य की प्राथमिक जिम्मेदारी स्वच्छता होनी चाहिए। बस हो गया उत्तर। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न देखिए, गद्यांश का दूसरा प्रश्न है, घर में माता पिता और विद्यालय में अध्यापकों का क्या दायित्व होना चाहिए? घर में, उत्तर है, घर में माता पिता और विद्यालय में अध्यापकों का यह दायित्व होना चाहिए कि वे बच्चों को स्वच्छता का महत्व समझाएं। ठीक है, तो ये प्रश्न गद्यांश के अंदर है। स्वच्छता के अभाव में अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। स्वच्छता का ध्यान रखते हुए, देखिए स्वच्छता के अभाव में क्या होता है, ये प्रश्न है तीसरा। 2 प्रश्न के उत्तर हो गए। तीसरा प्रश्न है, स्वच्छता के अभाव में क्या होता है? स्वच्छता के अभाव में अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। ये उत्तर हो गया तीसरा का। ठीक है, इस तरह से आप उत्तर अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए लिख सकते हैं कम से कम शब्दों में। चौथा हो गया, स्वच्छता का ध्यान रखते हुए स्वच्छ भारत अभियान किसने चलाया है? स्वच्छता का ध्यान रखते हुए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है। ये उत्तर हो गया। तो इस तरह से प्रश्नों के उत्तर हल हो गए हैं। जितने भी प्रश्न आपके गद्यांश में दिए जाएंगे, सबके उत्तर आपको ऐसे ही अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए लिखना है। आइए गद्यांश में भी अंडरलाइन कर लेते हैं जो प्रश्न के उत्तर थे। देखिए, हाँ, कि स्वच्छता के महत्व को समझाएं। फिर आपको इधर हो गया, हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
हाँ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को ध्यान में रखकर एक अभियान चलाया है जिसे स्वच्छ भारत अभियान कहा गया है। ठीक है, तो आप अपने उत्तर पुस्तिका में इसी तरह से अंडरलाइन करेंगे, तभी अनेक प्रकार की स्वच्छता के अभाव में अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। इस तरह से आप अंडरलाइन कर लेंगे। आपको रेखांकित करने से क्या होगा कि जब आप उत्तर लिखेंगे तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। इसलिए गद्यांश में सबसे पहले 2-3 बार ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद जो प्रश्न हैं उनके जो उत्तर हैं गद्यांश में आपको जरूर रेखांकित करना है। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से आप सही उत्तर का चुनाव कर पाएंगे। और उत्तर लिखते समय कम से कम शब्दों में अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए उत्तर लिखेंगे। शीर्षक का चुनाव करते समय भी आपको बहुत ध्यान देना है। तभी आप, अगर मान लीजिए इस गद्यांश में आपको शीर्षक का चुनाव करने आता तो आप स्वच्छता का महत्व या स्वच्छता भी लिख सकते थे। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोग ज़रूर समझ में आ गया होगा आपको अपठित गद्यांश सभी को। अगली कक्षा में मैं अपठित काव्यांश आप लोगों को बताऊंगी। मेरे वीडियो में यदि आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। इस तरह के गद्यांश कक्षा 10वीं कोर्स ए या बी में दिए जाते हैं बोर्ड की परीक्षाओं में। तो यदि आप ध्यानपूर्वक समझे रहेंगे तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और हिंदी विषय में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।